एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक बाइट्स। आज हम लोकेटर्स में नेम लोकेटर्स के कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है लोकेटर्स क्या होता है, वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए हम लोग लोकेटर्स का यूज़ करते हैं और 8 टाइप्स के लोकेटर होते हैं। उसमें से आज हम नेम लोकेटर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 में मैंने facebook.com का एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ नेम लोकेटर मैं इसके केसेस को ऑटोमेट करूँगी। और जो सेकंड एग्जाम्पल है saucedemo.com का लिया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वेब एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट कैसे करते हैं। राइट क्लिक और इंस्पेक्ट बटन को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका एक HTML का कोड एक HTML का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, लॉगिन, क्रिएट न्यू अकाउंट और आप जो भी कुछ इस वेब पेज में देख रहे हैं वो सब कुछ एक वेब एलिमेंट होता है। ये देखिए, ये इसको हम लोग इंस्पेक्ट बटन बोलते हैं। इंस्पेक्ट बटन को हम क्लिक करेंगे। देखिए, इंस्पेक्ट बटन को जब हम क्लिक किए और जो ईमेल एड्रेस का टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइट साइड का जो HTML कोड है, जो ईमेल एड्रेस के लिए HTML कोड लिखा गया है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे और मुझे ये इंस्पेक्ट बटन को मैंने क्लिक किया, ये ईमेल एड्रेस को क्लिक किया तो ये राइट साइड में जो ईमेल एड्रेस का जो HTML कोड है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम एट्रीब्यूट है, हमें इस नेम एट्रीब्यूट का काम है। वापस से हम चलते हैं पासवर्ड के लिए, तो इंस्पेक्ट बटन को क्लिक कर लीजिए, फिर पासवर्ड सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पासवर्ड सेक्शन का जो वेल पोर्शन है वो हाईलाइट हो गया। अब ये नेम एट्रीब्यूट है और इसी नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू को हमें कॉपी कर लेना है। और ये इंस्पेक्ट बटन मैंने क्लिक किया, ये लॉगिन बटन क्लिक किया। ये देखिए, ये जो नेम एट्रीब्यूट है, ये लॉगिन बटन का नेम एट्रीब्यूट है, इसका वैल्यू क्या है, लॉगिन। तो यहाँ पे अब हम अपने पाइथन फाइल की तरफ चलते हैं। मैंने पाइचार्म ओपन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे name.py मैंने पाइथन फाइल रखा है और फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, मैंने वेब ड्राइवर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने क्रोम क्लास को कॉल किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्राइवर डॉट गेट मेथड को कॉल किया। ये जो गेट मेथड है ये क्रोम क्लास का मेथड है। तो इस यहाँ पे मैंने facebook.com का जो URL जो मैंने अपने टेस्ट केस में लिखा था इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसे यहाँ एज अ स्ट्रिंग में पास कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने टाइम डॉट स्लिप 2 सेकंड का लिया है। तो चलिए रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा facebook.com क्रोम ब्राउज़र में लॉन्च हो गया, बट क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जा रहा है तो मुझे यहाँ पे क्रोम ऑप्शंस क्लास का यूज़ करना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने वेब ड्राइवर मॉड्यूल डॉट क्रोम ऑप्शंस क्लास को कॉल कर लिया है और अब मैं ऐड एक्सपेरिमेंटल मेथड को कॉल कर लेती हूँ जो कि क्रोम ऑप्शंस क्लास का मेथड है। यहाँ पे मैं इसके वैल्यू को ट्रू कर देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके वैल्यू को यहाँ पे ट्रू कर दिया। अब देखते हैं राइट क्लिक करके रन करा के कि क्या होता है। ये देखिए, ये अभी भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है क्योंकि मैंने इसके ऑब्जेक्ट को क्रोम क्लास में पास नहीं किया। ये देखिए, ऑप्शंस इक्वल्स टू यहाँ पे मैं ऑप्ट्स कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके इसे रन करा दिया। अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये मेरा सक्सेसफुली क्रोम ब्राउज़र के अंदर लॉन्च हो चुका है और ये अभी क्लोज भी नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को मैं कॉल कर लेती हूँ और यहाँ पे क्योंकि मैं नेम लोकेटर यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू को मैंने यहाँ पे नेम कर लूँगी। और अब तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसे एप्लीकेशन को रन करा के देखते हैं facebook.com। अभी क्या है कि हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये HTML, अब यहाँ पे इंस्पेक्ट बटन को मैंने क्लिक किया है। ये इंस्पेक्ट बटन को जैसे ही क्लिक किया है इसका कलर ब्लू हो जाएगा। फिर आपको ईमेल एड्रेस वाले पोर्शन को क्लिक करना है। फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे ढूंढना है कि नेम एट्रीब्यूट कहाँ पे है। तो ये देखिए, हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारा नेम एट्रीब्यूट कहाँ है। तो ये देखिए, हमारा नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे है और उसके वैल्यू को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसे स्ट्रेच करती हूँ। ये देखिए, ये नेम एट्रीब्यूट है। अब मैं इसके वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर ली। हमें इसे कॉपी कर लेना चाहिए। टाइप करने से क्या होता है, कभी कभी एरर भी हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा कॉपी करना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल कर लिया। यहाँ पे मैंने नेम
पास कर दिया और इसका वैल्यू मैंने ईमेल रखा है डॉट सेंड कीज। जो भी वैल्यू आपको वो पास करना है आप वहाँ पे सेंड कीज में डालेंगे। ये तो मैंने यहाँ पे techbytes@gmail.com के वैल्यू को पास कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं techbytes@gmail.com लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप मैंने 2 सेकंड का लगा दिया है। अब पासवर्ड के लिए मैं फाइंड माय एलिमेंट मेथड कॉल कर रही हूँ और यहाँ पे मैं नेम लोकेटर यूज कर रही हूँ, तो इसको मैं नेम रखूंगी और इसके वैल्यू को वापस से हमें देखना होगा कि इसका वैल्यू क्या है। ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं पासवर्ड एरिया को क्लिक करती हूँ। ये इंस्पेक्ट बटन को मैंने क्लिक किया, फिर मैं पासवर्ड को क्लिक करती हूँ, तो ये देखिए राइट साइड में एक पोर्शन हाईलाइट हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा पासवर्ड एरिया में हमारा नेम है, उसके वैल्यू क्या है, पास है। तो मैं इसको कॉपी कर ले रही हूँ और हम इसको वैल्यू को यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। और डॉट सेंड कीज, अब हम देखना है कि हमने टेस्ट केसेस में मैंने पासवर्ड क्या रखा है, techbytes@123 रखा है। तो चलिए इसको मैंने कॉपी कर लिया और अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। हाँ, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये देखिए जब आप कोड खुद से लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कोड कितना ही सिंपल है। ये मैंने रन कराया, अभी ये देखिए यहाँ पे ईमेल भी ले ले रहा है। ठीक है, और ये पासवर्ड जो भी मैंने लिखा है वो यहाँ पर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब अपने ड्राइवर को मैं क्लोज कर देती हूँ। यहाँ मैं क्लोज मेथड का कॉल करती हूँ और ये देखिए ये भी मैं इसको रन करा के देखती हूँ अभी क्या होता है। तो ये यहाँ पे techbytes@gmail.com पासवर्ड भी लिया और ये ड्राइवर अब यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। तो मेरा पहला एग्जाम्पल जो भी मैंने टेस्ट केसेस लिखा था वो मैंने ऑटोमेट किया। अब मेरा सेकंड एग्जाम्पल है, तो उसमें मैं लॉग इन लॉग आउट करके आपको दिखाती हूँ कि पूरे एप्लीकेशन में लॉग इन कैसे होगा, फिर लॉग आउट कैसे होगा, और वो भी मैं यहाँ पर सिर्फ नेम लोकेटर का यूज़ करके काम करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने saucedemo.com एप्लीकेशन लिया है और यहाँ पे मैं स्लीप जो है वो 2 सेकंड का लगा देती हूँ। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको रन कराती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा सॉस डेमो एप्लीकेशन ओपन हो गया है, जो कि क्रोम ब्राउज़र में मैंने लॉन्च किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अब मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को मैं कॉल कर लेती हूँ। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करूँगी और यहाँ पे मैं नेम लोकेटर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले facebook.com को मैंने क्लोज किया, वापस से मैं इसको रन कराती हूँ ताकि मैं इंस्पेक्ट कर सकूँ सारे एलिमेंट्स को। ये देखिए ये मैंने रन कराया, ये मेरा saucedemo.com खुल गया। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया मैंने, मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। ये रहा मेरा इंस्पेक्ट बटन। फिर मैंने यूज़र नेम को क्लिक किया, तो ये यूज़र नेम का पोर्शन मेरा हाईलाइट हो गया है। अब हमें यहाँ नेम लोकेटर में पे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने नेम लोकेटर के नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू को मैंने कॉपी कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम और अब इसका वैल्यू जो मैंने कॉपी किया है उसको एज अ स्ट्रिंग में पास करूँगी। फिर डॉट सेंड कीज, अब इसके वैल्यू, अब सेंड कीज में हमें जो भी वैल्यू पास करना है वो मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट केस में इसका नाम स्टैंडर्ड यूज़र रखा था, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। ये देखिए ये मैंने इसे यहाँ पे कॉपी और एज अ स्ट्रिंग हम इसे यहाँ पे पास करेंगे। अब यहाँ पर भी मैं टाइम डॉट स्लिप 2 सेकंड का लगा देती हूँ। अब चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड मैंने यहाँ पे वापस से कॉल किया है। अब यहाँ पर वापस से मैं इसे नेम, ये देखिए इंस्पेक्ट बटन को मैंने क्लिक किया, वापस से पासवर्ड को क्लिक किया। अब ये यहाँ पे नेम, इसके वैल्यू को मैंने कॉपी कर लिया, नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू को कॉपी करके अब वापस से यहाँ पे नेम लोकेटर वैल्यू को मैंने पेस्ट किया है डॉट सेंड कीज, और यहाँ पे टेस्ट केस में मैंने इसके पासवर्ड को रखा था, ये पासवर्ड है इसका, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मैंने इसके वैल्यू को कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसके वैल्यू को पास कर देंगे, वो भी एज अ स्ट्रिंग पास करना है। ये यहाँ पे ये देखिए ये पास हो गया। अब हम लॉग इन, यहाँ पे मैंने टाइम डॉट स्लिप भी 2 सेकंड का ले लिया है। चलिए अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो मेरा थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, लॉगिन बटन है। तो ये देखिए ये नेम हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका एट्रीब्यूट
ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लॉगिन बटन को क्लिक किया, ये देखिए नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू लॉगिन, बट इसको मैंने कॉपी कर लिया और एज अ स्ट्रिंग मैं यहाँ पे इसको पास कर दूंगी। ये देखिए अब यहाँ पे ये डॉट क्लिक, क्योंकि ये क्लिक ऑपरेशन है तो मैं यहाँ पे डॉट क्लिक मेथड को कॉल करूंगी और यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप मैं 2 सेकंड का लगा देती हूँ। अब रन करा के देखते हैं कि ये लॉगिन होता भी है कि नहीं। ये देखिए लॉन्च हो गया एप्लीकेशन, ये स्टैंडर्ड यूज़र ले लिया और ये हमारा पासवर्ड, ये क्लिक हुआ लॉगिन बटन और है तो हम आईडी लोकेटर के साथ जाएंगे। मैंने इसके वैल्यू को कॉपी कर लिया है और क्योंकि ये एक बटन है तो यहाँ पे क्लिक ऑपरेशन होगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक ऑपरेशन लिया है और अब टाइम डॉट स्लिप मैंने 2 सेकंड का ले लिया है। तो अब हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को फिर से कॉल करेंगे और अब हम लॉग आउट के लिए, लॉग आउट बटन के लिए लोकेटर को सर्च करेंगे कि कौन सा लोकेटर अवेलेबल है। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट बटन को क्लिक कर लेती हूँ और अब हम यहाँ पे लॉग आउट को क्लिक करेंगे तो आप देखिए वापस से यहाँ पे नेम लोकेटर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नेम लोकेटर अवेलेबल नहीं है तो हम किसी और लोकेटर के साथ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आईडी लोकेटर का यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी लोकेटर के वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। ये देखिए इंस्पेक्ट बटन, लॉग आउट और अब क्योंकि यहाँ पे नेम लोकेटर नहीं है तो मैं यहाँ पे आईडी लोकेटर के वैल्यू को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ आईडी और इसके वैल्यू को मैं कॉपी कर लेती हूँ। और क्योंकि ये लॉग आउट है तो हम यहाँ पे क्लिक ऑपरेशन के साथ जाएंगे। तो वापस से टाइम डॉट स्लीप करा के अब हम अपने फाइनल कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो चलिए राइट क्लिक एंड देन रन और अब देखते हैं ये यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड और अब लॉगिन बटन। ठीक है, ये इसको मैं ओके कर देती हूँ। ये अब ये लॉग आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।